नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर हथेली को हम देखते हैं तो आपकी हथेली का जो आकार यहाँ पे बन रहा है, ये आयताकार हथेली है। जब भी हथेली आयताकार होती है, तो निश्चित तौर पे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है, वो जिज्ञासु किस्म का होता है। कुछ जानने की इच्छा इनके अंदर रहती है। दूसरा, एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व ऐसे लोगों का रहता है और आपका है, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। दूसरा, इनके अंदर कहीं न कहीं थोड़ा सा भी होगा, लेकिन जरूर होगा, शोध की प्रवृत्ति होगी, अनुसंधान की प्रवृत्ति होगी, कहीं न कहीं रिसर्च की भावना रहेगी और रिसर्च की प्रवृत्ति होगी। दूसरी बात यहाँ पे स्पष्ट तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे ये स्पष्ट बता रहा है कि आपकी हथेली का जो आकार है, अगर करियर की दृष्टि से देखते हैं, तो जिस काम में शारीरिक मेहनत की ज़रूरत थोड़ी-सी कम पड़ती हो और बोलने से ज़्यादा काम चलता हो या मस्तिष्क के कार्य करने से ज़्यादा काम चलता हो, ऐसे करियर आपके लिए सूटेबल रहेगा, तरक्की देने वाला रहेगा और खूब उन्नति भी आप ऐसे करियर में पाएँगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात देखें, तो आपकी हथेली में आप ज़रा ध्यान से देखेंगे तो जो मुख्य रेखाएँ हैं, उसमें से हृदय रेखा अगर देखते हैं तो इस तरह से दिखाई दे रही है। जीवन की लकीर को देखें तो इस तरह से दिखाई दे रही है और मस्तिष्क रेखा देखें तो इस तरह दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा इस प्रकार से दिखाई दे रही है। पूरी तरह से नहीं है, लेकिन एक अर्ध विकसित यहाँ पे अगर देखा जाए तो अंग्रेजी का अक्षर एम की आकृति बन रही है, हल के रूप में अर्ध विकसित बन रही है। तो इसका मतलब निश्चित तौर पे है कि जो आपके पंचभूत हैं, पंच महाभूत, 5 एलिमेंट जिनसे शरीर बना हुआ है, जो आपके शरीर में अष्टाचक्र हैं, उसमें भी से 7 मेजर चक्र जो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में रहते हैं। आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, नव द्वार हैं और पंच महाकोश हैं। इन सब के अनुसार अगर हम देखें तो पूर्वार्ध से, प्रारब्ध से ही आपके जो आराध्य देव हैं वो भगवान शंकर हैं, आपके इष्ट जो है भगवान शिव हैं। आपके अंदर कहीं ना कहीं शिव तत्व है, ठीक है ना। और आपकी जो आराध्य देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी जिनको कहते हैं, वो माँ पार्वती हैं। आप किसी भी देवी की किसी भी रूप की पूजा कर सकती हैं। तो भगवान शंकर और माँ पार्वती के चरणों में जितना जीवन को समर्पण की स्थिति में रखेंगे, जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। अब कितना होगा, ये डिपेंड करता है भगवान के प्रति आपका समर्पण किस प्रकार का है, किस कोटि का है, किस रूप का है और कैसा है, ठीक है ना। इस पे डिपेंड करेगा, लेकिन जितना ज्यादा होगा, कभी भी हो आप अगर मंत्रों का जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसकी क्वांटिटी मत बढ़ाइएगा। क्वांटिटी पे ध्यान मत दो, उसकी क्वालिटी पे ध्यान दो। और जब आप ये करना शुरू कर लेंगी, यकीन मानिएगा चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में बड़े बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। आप किसी को भी मानते हो, लेकिन भगवान शंकर ही आपके जो है इष्ट देव है। एक बहुत बड़ा योग आपकी हथेली में बन रहा है, ठीक है ना। फिर और आपके सवाल भी लूंगा, लेकिन पहले उस बड़े योग पे चलते हैं, ठीक है ना। आप एक तो देखिएगा, सबसे पहले आपकी जो ये उंगली है, ये पूरी तरह से झुकाव लिए हुए है यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ। तो इसका मतलब है धार्मिक भावनाएं आपके अंदर हमेशा बनी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी।
चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा, उस परम पिता परमेश्वर से जो विश्वास है वो डगमगाएगा नहीं। दूसरी सबसे बड़ी खासियत देखिएगा, आपकी जो सूर्य की उंगली है, रिंग फिंगर जिसको कहते हैं, उस उंगली से बहुत बड़ी आपकी जो है तर्जनी उंगली है और मिडिल फिंगर से यहाँ पे छोटी दिखाई दे रही है। ठीक है ना? इसका मतलब है कि थोड़ा आपके अंदर जीवन में विनम्रता रहेगी, डाउन टू अर्थ वाला हिसाब किताब रहेगा, लेकिन सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में काफी आप माहिर हो जाएंगी। आप जीवन में निश्चित तौर पे कार्यकुशल होंगी, व्यवहारिक होंगी, स्वाभिमानी बहुत ज्यादा होंगी और आपके जो लक्ष्य है बहुत ऊंचे रहेंगे अपने जीवन काल में, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। किसके कारण है? देवगुरु बृहस्पति के कारण। अब यहाँ पे देखेंगे, मैं उस रेखाओं उस योग पे भी चलता हूं, लेकिन पहले बृहस्पति को देखो। बृहस्पति महाराज जी आपकी हथेली में एक पुष्ट और सुंदर अवस्था में बैठे हुए हैं। ठीक ना? थोड़ा ज्यादा उभार आ गया है तो हल्का अनबैलेंस होते हैं, ये थोड़ा सा परिणाम जो है सही से नहीं दे पाते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम कहें तो यहाँ पे धीरे धीरे अच्छी अवस्था में आ रहे हैं, सुंदर अवस्था में आ रहे हैं, तो जातिका बड़ी श्रेष्ठ हो जाएंगी। जीवन में स्वयं तो आप उन्नति करेंगी ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, एक सहयोगी बन के रहेंगी, लेकिन स्वाभिमान की भावना आपके अंदर बहुत ज्यादा होगी। अच्छा खासा नॉलेज जीवन में रहेगा और न्यायप्रिय व्यक्तित्व रहेगा और कहीं ना कहीं अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा और दूसरों की मदद करने की भावना भी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। देखा जाए तो इस बृहस्पति के कारण, जुपिटर के कारण आपके जीवन में धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहेंगी और बृहस्पति जैसे जैसे अपने अच्छी अवस्था में आएंगे, पुष्ट और सुंदर स्थिति में आएंगे, आपके अंदर की जो नॉलेज है वो तो बढ़ेगी ही, साथ में आत्मज्ञान की भी बहुत अच्छी प्राप्ति होगी और जीवन में इस बृहस्पति के कारण निश्चित तौर पे आपको अपार मान सम्मान मिलेगा। जीवन में इसी बृहस्पति जी महाराज के कारण बहुत सारा सम्मान आपको मिलेगा। सड़क के किनारे से लेकर के महलों की ऊंचाई तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा, ये निश्चित है। अब जैसे ही बृहस्पति आपके सुंदर होंगे तो कहीं ना कहीं समस्याएं जीवन में आती तो हैं, आएंगी भी, लेकिन आप उन समस्याओं को पार कर लेंगी। समस्याएं आपके जीवन में ज्यादातर मामले में अनिष्ट नहीं कर पाएंगी, ये बृहस्पति आपका निश्चित तौर पे बता रहा है। अगर इसके अनुसार अगर हम देखें तो आपका जो करियर का मामला है, बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में अगर आप अपने करियर को अपनाएं, उसकी तरफ जाएं, तो निश्चित तौर पे आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। अभी थोड़ा कठिनाई का दौर है, उस पे भी आता हूं, लेकिन परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे। किन क्षेत्रों में? चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा, मेडिकल कहते हैं, चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, जो सीए होते हैं, जो भी फाइनेंशियल चीजें होती है ना, ठीक है ना, वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो। राजनीति तो नहीं है आपके हाथ में, लेकिन ये 5 क्षेत्र, शिक्षा है, इंजीनियरिंग है, चिकित्सा है, मैनेजमेंट है, वाणिज्य है और कानून है, इन क्षेत्रों में अगर आप प्रयास कर रही हैं तो निश्चित तौर पे आपको अच्छी खासी उपलब्धि हासिल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है और आगे चलकर आपको इसका अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। दूसरी, आपकी हथेली में बहुत बड़ी चीज है, थोड़ा देर से मिलेगा, ये बहुत जल्दी नहीं मिलने वाला, अभी देर से मिलेगा। कम से कम चौथे साल से आपको इसका परिणाम बेहतर दिखाई देगा। तीसरे या चौथे साल से अचानक ही बहुत बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो जाएगी, जिसको तरक्की कहते हैं। उसकी रेखाएं कैसी है देखिएगा। ये शुक्र है आपका, शुक्र मानी पैसा,
आपके जीवन में जो पैसा आता है। शुक्र मनी लग्जरी, आपके जीवन में जो लग्जरी आती है। शुक्र मनी आपके अंदर जो गाड़ियों का जखेरा होता है, जो आपके अंदर चकाचौंध होता है, जो ग्लैमर होता है और जो आपका व्यक्तित्व और सुंदरता आकर्षण होता है, वो शुक्र कहलाता है। शुक्र मतलब सुख होता है, ये स्त्री कारक ग्रह है। जैसे एक सुंदर स्त्री किसी को भी अपने मोह में डाल देती है ना, वैसे शुक्र व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं इतना आकर्षण उसके अंदर देता है, इतनी सुंदरता देता है, उसकी पर्सनैलिटी को ऐसा निखार लेता है कि थोड़ा सा वो औरों से थोड़ा अलग दिखता है। उसकी पर्सनैलिटी, उसका आभा मंडल दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और ये पृथ्वी चक्र में छुपी हुई जो ऐश्वर्य है, जो समृद्धि है, उसको व्यक्ति के जीवन में ब्रह्मांड की ताकत से खींचने का कार्य करता है। तो शुक्र सबसे बड़ी चीज है। और आपके जीवन में एक समय ऐसा आ रहा है कि शुक्र का प्रभुत्व बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, रेखाएं बोलती ही बोलती हैं, कुछ कमियां हैं तो उनको पूरा करना पड़ता है। यहाँ पे देखेंगे अंगूठे में, ये देखिए, ये एक्स्ट्रा जो है लकीरें बनी हुई, और ये मैंने प्रैक्टिकल रूप में देखा है, एकदम पुष्ट है। और यहाँ से ये भी धीरे धीरे जो है अच्छी स्थिति में आ रहा है। ठीक है ना। तो ये योग बहुत बड़ी चीज को देता है। लेकिन ज्यादातर मामले में मैंने जो देखा है, शास्त्रों में तो इतना नहीं लिखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में अभी तक मैंने जो देखा है, ऐसे में 41 ईयर से कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। कई के जीवन में 40वें वर्ष से आता है, लेकिन 41 ईयर से आता ही है। यहाँ पे 42वां वर्ष दिखाई दे रहा है। इस मामले में आपको अचानक जीवन में तरक्की मिलेगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है ये लोग, ये योग जो है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप अपने जीवन काल में आगे चलकर इस योग के कारण निर्धन नहीं रहेंगी, गरीब नहीं रहेंगी। लेकिन आपके अंदर जब आप बहुत बड़ी उपलब्धि को हासिल कर रही होंगी, तो ईगो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगी। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए होगा। आप धार्मिक भी बहुत ज्यादा हो जाएंगी, धर्म कर्म के कार्यों में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। दान पुण्य से संबंधित चीजों में भी ये बहुत अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए आपका जो ये योग बन रहा है, ये बेहतरीन है, सुंदर है, बहुत ही पावरफुल है। और ये सबसे बड़ी बात है, ये नौकरी को उतना नहीं, व्यवसाय को ज्यादा दिखा रहा है, व्यवसायिक चीजों को दिखा रहा है। और बिजनेस संबंधी चीजों में विशेष प्रकार की सफलता को भी ये दिखा रहा है। ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा योग आपके जीवन पर बन रहा है। अब आपका पहला सवाल है, आप लिखती हैं, करियर में सफलता एवं सरकारी नौकरी, स्वास्थ्य विभाग, एम्स, जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में कब होगा? ये आप इस स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रही है। अब करियर और धन की रेखा को देखना इसके लिए बहुत जरूरी है। कुछ रेखाएं होती हैं जो बताती हैं कि कब सफलता मिलेगी। सबसे पहले करियर में सफलता देखते हैं। अब ये आपकी करियर और धन की रेखा है, धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रही है। और इसके बारे में सामुद्रिक विज्ञान प्रमाण देता है, सो ऊर्ध रेखा विशेषेणो राज लाभकारी भवेत खंडिता दुष्ट फलदा क्षीणा क्षीण फल प्रदा। अगर ये रेखा सुंदर रूप में एकड़ी अवस्था में संपूर्ण एकड़ी हो तो बहुत बड़ा लाभ दिलाती है। यदि खंडित हो तो दुष्ट फल देती है, और क्षीण हो तो क्षीण फल देती है। तो यहाँ पे क्या है, इसको राहु की रेखाएं काट रही है, नेगेटिव ऊर्जा इसको घेरे हुए है, तो यहाँ पे ये क्षीण फल दे रहा है। अभी आपका करियर और धन का जो मामला है वो स्थायित्व की तरफ नहीं जा पा रहा है। आप एक तरक्की करके, माने एक ऑर्बिट में पहुंचना जो होता है, एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना, वो नहीं कर पा रहे हैं। स्थायित्व नहीं आ पा रहा है, उतार चढ़ाव है, संघर्ष है, अड़चने हैं,
लेकिन आप अपने करियर को सफल नहीं बना पा रहे हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट बता रहा है, जैसे ये लकीरें हैं, अभी आपको कम से कम 2 साल ज़रूर लगेंगे इससे उभरने के लिए। तीसरे साल से ही आपके जीवन में, आपके करियर में सफलता मिलनी शुरू होगी। अब ऐसा नहीं कि 2 साल में कुछ नहीं होगा, कहीं न कहीं आपको मैं बहुत शानदार उपाय दूँगा, उन उपायों का प्रभाव जीवन पर ज़रूर पड़ेगा और 18 महीने के बाद से ही आपके जीवन में चीज़ें बदलनी शुरू होंगी। अब जहाँ तक सरकारी नौकरी का स्वास्थ्य विभाग का मामला है, स्वास्थ्य विभाग के लिए तो आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, इसमें सफलता निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। लेकिन अभी अगर सरकारी क्षेत्र में हम बात करें, तो सरकारी क्षेत्र की अभी केवल एक ही लक्षण दिखाई दे रहा है, वो है हथेली की आकृति और आपका बृहस्पति। ठीक है ना? और कोई लक्षण इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि गारंटेड आपको सरकारी नौकरी ही मिलेगी। ठीक है ना? लेकिन ये भी नहीं कह सकता हूँ कि नहीं मिलेंगे। आप बहुत अच्छी मेहनत करें, मेहनत को बढ़ा दें और कुछ उपाय दे रहा हूँ उनको करें, क्योंकि आपकी मिडिल फिंगर अगर हम देखते हैं तो पूरी तरह से झुकी हुई है रिंग फिंगर की तरफ। जब मिडिल फिंगर पूरी तरह से रिंग फिंगर की तरफ झुकी हुई होती है, तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलती है और कई बार जीवन में दौड़ा-धूपी का काम भी करना पड़ता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे 50-50 का मामला है, तो गारंटेड हम नहीं कह सकते। हाँ, 40 के बाद व्यापार के वास्तविक बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, लेकिन वो भी पार्टनरशिप में नहीं है। पार्टनरशिप में ना करें, ठीक है ना? अब दूसरा आपका लिखा हुआ है करियर में दुविधा है। आगे कैसे बढ़े? हर 2 साल में मैं बीमार हो जाती हूँ और 2018 से यही चल रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपकी हथेली में सबसे बड़ी नेगेटिव चीज़ है वो, 2 चीज़ें। आप सबसे पहले देखेंगे, आपका सूर्य पर्वत है जो, ये सूर्य की उँगली है और ये वाला पर्वत सूर्य का है। इसमें देखेंगे तो एक तो ये इस प्रकार से लहरी लकीर जा रही है और एक लकीर इसको काट रही है। जब ये लकीर काटती है सूर्य पर्वत पर, कट का गुणा का चिन्ह होता है, तो या तो पिता का सुख नहीं मिलता है या पिता को लेके चिंताएं रहती हैं। ठीक है ना? दूसरा, ऐसे लोगों को सरकारी क्षेत्र में असफलता का सामना करना पड़ता है। अगर ये जो है मछली बन जाए तब अलग फल देगी, लेकिन जब ऐसी चीजें हो तो सरकारी क्षेत्र में व्यक्ति को असफलता की प्राप्ति होती है। दूसरी बात, ये भी बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन काल में कुछ बदलाव करने वाला है, कार्य क्षेत्र में बदलाव का प्रयास कर रहा है। तीसरा, ये जब बुद्ध की तरफ झुक जाती है, तो ऐसे में इसका मतलब होता है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान आता है, लेकिन परेशानियां भी साथ-साथ आ जाती हैं। ऐसा लगता है कि आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा। आपको प्रॉपर तरीके से दिव्य सूर्य क्रिया करना है, उसका निश्चित रूप से पालन करना है और धीरे-धीरे जो आपके चक्राज है न, शारीरिक चक्र, वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत अच्छा पड़ेगा। जहां आपका शारीरिक स्वास्थ्य बेहद अच्छा होगा, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे आपका शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे आपकी जीवन की अंदरूनी खुशियां हो, चाहे आपकी जीवन का उत्साह हो, चाहे जीवन की शानदार ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। लेकिन ये तभी होगा जब आप दिव्य सूर्य क्रिया को बेहतरीन तरीके से उसकी विधि के अनुसार करेंगे। मैं ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे वो चीज़ दे रहा हूँ।
दूसरा अगर आप देखेंगे, आपकी हथेली में बहुत बड़ा नजर दोष है और उसके साथ राहु की स्थिति भी दिखाई दे रही है, तो ये विष योग का निर्माण करता है। इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मस्तिष्क पे, आपके मन पे। जो आप कह रहे हैं ना कि करियर को लेके दुविधा में हूँ, आगे कैसे बढ़े, हर 2 साल में बीमार हो जाती हूँ और 2018 से यही चल रहा है। ये बहुत बड़ा नज़र दोष है आपकी हथेली में, ठीक है ना? नेगेटिव ऊर्जा घर कर गई है और इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन और मस्तिष्क पे पड़ रहा है। कहीं न कहीं जीवन में बहुत ज़्यादा उलझनें आनी शुरू हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में दुविधाएं आ जाती हैं, कन्फ्यूजन हो जाती है और व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में किस तरफ हमें जाना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, कहीं न कहीं जो है व्यक्ति जो है स्वास्थ्य के मामले में डाउन जाता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। अगर ये नेगेटिव ऊर्जा हो तो आर्थिक रूप से व्यक्ति जो है दरिद्रता की ओर जाता है, बीमारों अवस्था को झेलता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, चिंताएं आ जाती हैं। ठीक है ना? और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो माइनस की तरफ जाता है, नीचे की तरफ डाउनफॉल जाता है। सारी चीजें, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है। मानी जीवन की जो मुख्य नींव है, ये नेगेटिव ऊर्जा उसकी जड़ों को खोखला करती है और आपके समृद्ध जीवन को, बेहतरीन जीवन को उस गर्त में समाहित करने का कार्य करती है और फिर धीरे धीरे जीवन के महत्व को महत्वहीन बनाने का कार्य करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करना है। अब कैसे करेंगे? देखिए, इसके लिए बहुत बड़ी कोई यज्ञ नहीं करना है, कोई हवन नहीं करना है, कोई बहुत बड़ी पूजा पाठ नहीं करना है। इसको शरीर से निकालने के लिए शारीरिक क्रियाएं करनी है। क्या करेंगे? देखिएगा कि आपको कहीं न कहीं जो है एक वनस्पति स्नान करना होगा। ठीक है ना? मैं वनस्पति स्नान दूँगा, कुछ दिनों के लिए छोटी-सी प्रक्रिया दूँगा, आप ज़रूर वनस्पति स्नान करें। दूसरा, वनस्पति के स्नान के साथ-साथ मैं एक छोटी-सी और क्रिया दूँगा, वो हिडन होती है, वो भी मैं आपको लिख करके प्रॉपर तरीके से दे दूँगा, तो वो करें। अब मैं 3 चीज़ें आपको दे रहा हूँ, 4 चीज़ें। एक तो वनस्पति स्नान दे रहा हूँ, एक उसके साथ छोटी-सी क्रिया दे रहा हूँ और एक मैं आपको जो है दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। इन चीज़ों को करने से बहुत बड़ी पूजा-पाठ आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप इन्हीं चीज़ों को करते हैं, जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो निश्चित रूप से चमत्कारिक ढंग से आपका जीवन बदलेगा, ये निश्चित है। इसमें 0.1% भी किंतु-परंतु नहीं है, लेकिन आप किस प्रकार से करते हैं, क्या विश्वास रख के करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है ना? अब आप लिखते हैं तीसरा, फैमिली प्लानिंग करना है, सक्सेस नहीं मिल रही है। कब और कितनी बेबी होंगे? उम्र ज़्यादा है इसलिए डर लगा रहता है और थोड़ा-सा कुछ घटनाएँ भी आपके साथ हुई हैं, वो मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। देखिएगा, फैमिली प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं, तो अभी कम से कम 18 महीने तक आपको रुक करके करना चाहिए। ये मत सोचिएगा कि उम्र बढ़ रही है। आप 18 महीने तक रुके। अगर आपने पहले हड़बड़ी कर ली, तो आपके साथ पुनः वैसी ही स्थिति आ सकती है, उससे भी ज़्यादा। तो इसलिए 18 महीने तक आप थोड़ा-सा जो है, रुकें इस मामले में। हाँ, ये निश्चित है 18 महीने के बाद ये नेगेटिव ऊर्जा का पूरा प्रभाव आपके जीवन से निकल जाएगा, स्वास्थ्य के मामले में, ठीक? और निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। अब ये वैज्ञानिक युग है,
ये नहीं बता पाऊंगा कि कितनी बेबी होंगे, ठीक है ना। लेकिन पुत्र योग है, इसमें कोई संशय नहीं है, आप चिंता मत करें। हाँ, थोड़ा 18 महीने तक ध्यान रखें, ठीक है ना। उम्र ज़्यादा है, डर लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, डरिए मत, आपको सफलता मिलेगी, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अब आप लिखते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस है, लोन लिया था, कब दूर होगी। क्राइसिस एंड एज, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। देखिएगा, जो आपकी जीवन में ये आर्थिक नुकसान की संभावना ज़्यादा रही है, ये इस कारण रही है, नेगेटिव ऊर्जा के कारण। और ये कम से कम 2 साल लगेंगे इसमें आपको उभरने में, उसके बाद चीज़ें स्वतः ही ठीक होने बैठ जाएंगी। और आपके जीवन में जो आर्थिक तौर पे आप बहुत अच्छी मजबूती अवस्था में आएंगे, वो ठीक आप अपने जीवन काल के 42वें वर्ष से आ जाएंगे। इसका असर आपको जीवन काल के 41 ईयर से ही दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उपाय विधिवत तरीके से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। शादी के बाद से कुछ ना कुछ लगा रहता है, मन में अवसाद रहता है, कब अच्छा समय आएगा। शादी के बाद से कुछ ना कुछ इसलिए लगा रहता है कि जैसे ही शादी हुई वैसे ही आपकी जीवन पर मंगल का प्रभाव पड़ गया है, और साथ में नेगेटिव ऊर्जा का और राहु का प्रभाव पड़ गया। ये शादी के कारण नहीं हुआ, उस समय टाइम ही ऐसा आया, और इसके कारण जीवन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आए, संघर्ष आए, अड़चने आई, ठीक है ना, और सब कुछ अस्त व्यस्त की तरह हो गया। दूसरी बात है कि इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण कहीं ना कहीं आपका मन अवसाद की स्थिति में बहुत ज्यादा रहता है। इसके लिए मैं दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, आप जरूर करें, आपको लाभ होगा। पिताजी के ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, कब तक खत्म होगा। देखिएगा, ये तो उनकी हथेली को देखकर ही पता लगेगा, आपकी हथेली देखकर इसका पता नहीं लग पाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा और चीजों की ओर चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो आपकी हृदय रेखा इन 2 उंगलियों के बीच में जा रही है, और इस पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। थोड़ा भावुकता ज़्यादा रहेगी, ये दिखाई दे रहा है, और थोड़ा दयालु प्रवृत्ति का व्यक्तित्व रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी जीवन काल में महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ जाएंगी, आप बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी जातिका रहेंगी। आपकी सोच आगे चलकर बहुत पॉजिटिव हो रही है, बहुत आगे बढ़ने की सोच रहेगी। गुरु का सीधा प्रभाव इस लकीर पे पड़ रहा है, देवगुरु बृहस्पति महाराज जी का। इसके कारण आपकी जो इच्छा है वो एक टॉप लेवल तक, एक बेहतरीन स्तर तक पहुंचने की रहेगी। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, इसके चलते आगे बढ़ने के लिए अगर कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़े, आप हिचकिचाएंगे नहीं, करेंगी। एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो सकता है वो आप करेंगी। आपकी हृदय रेखा ये बता रही है। मस्तिष्क रेखा की तरफ जाएं तो मस्तिष्क रेखा अगर हम यहाँ पे देखें तो अंत में 2 भागों में विभक्त है। क्रिएटिव आपको बता रही है, यात्राओं का आगे चलकर बहुत अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। ये 2 भागों में विभक्त हो रही है, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा क्षेत्रों से अर्थोपार्जन करने का आपके द्वारा प्रयास किया जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे जीवन रेखा अंत में 2 भागों में विभक्त हो रही है। जन्म स्थान से दूर आप उन्नति कर पाएंगी, जन्म स्थान में रहकर आप बहुत अच्छी उन्नति नहीं कर पाएंगी। एक लकीर यहाँ से जा रही है, आप अपने जीवन में कुछ भी कर ले, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अधूरापन या थोड़ा सा खालीपन आपको महसूस होता रहेगा, ये इस चीज को दिखा रहा है, ठीक है ना। करियर और धन की रेखा भी धीरे धीरे बढ़ रही है। अभी इसको स्पष्ट इसका परिणाम मिलने में थोड़ा सा समय लगेगा, कम से कम 2 सालों तक का। उसके बाद चीजें बेहतरीन अवस्था में आ जाएंगी। करियर और धन का मामला यहाँ पे थोड़ा सा गैप है, थोड़ा स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व आपका रहेगा, अपने मन की मालकिन रहेंगी, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में काम करने को आपको अच्छा नहीं लगेगा,
ठीक है ना। हाँ, थोड़ा अति उत्साह को थोड़ा सा धीमा रखें, चीज़ों का एनालिसिस करके आगे बढ़ें तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। ये इससे थोड़ा छोटा है, यहाँ तक नाखून जरूर बढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। नहीं तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रहेगी। नाखून बढ़ाएं तो नेचुरल तरीके से ठीक हो रहेगा। 3 रेखाएं हैं लेकिन तीनों अभी बहुत बेहतरीन नहीं है। हाँ, 40 के बाद आपका जो प्रारब्ध है उसका फल आपको जरूर मिलेंगे उन कर्माज का, केतु के कारण, और उसके कारण एक अच्छी विद्या, अच्छी शिक्षा का फल भी आपको मिलने जा रहा है और अच्छा धन भी आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे देखेंगे शुक्र धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, आगे चलकर इसका लाभ आपको बेहतरीन होगा। निम्न मंगल थोड़ा कंफ्यूजन है, उलझन है, दुविधा है और निर्णय लेने की ताकत को छीन कर रहा है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। ठीक है ना। तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, उसमें मंगल का उपाय दूंगा, जरूर करें तो आपको लाभ होगा। ऊपरी मंगल थोड़ा ठीक स्थिति में आ रहा है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इसके बारे में हमने बता दिया। शनि भी धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, दिव्य योग ध्यान क्रिया करें तो आपको लाभ होगा, इसके बारे में हमने बता दिया। बुध में अभी देखें तो कटफट का निशान ज्यादा है और अनबैलेंस स्थिति में बुध भी है, तो वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का ज्यादा खाने में प्रयोग करें तो आपको लाभ होगा। चंद्रमा एकदम बैलेंस नहीं है और जब चंद्रमा इस प्रकार से रहता है तो कैश की और बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है। चंद्रमा थोड़ा अनबैलेंस हो जाता है तो पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। ऐसे में इंसान पढ़ तो लेता है लेकिन उसका जो करियर है वो किसी और जगह पर बन जाता है। जो मर्जी व्यक्ति सीख ले, उसको बाजार में, मंडी में आजमा ही नहीं पाता है। चंद्रमा अगर इस प्रकार से हो तो बहुत जल्दी एंजाइटी, डिप्रेशन आने शुरू हो जाते हैं। इंसान का मन करता है वो अकेला बैठा रहे। यदि चंद्रमा इस प्रकार से हो तो माँ के साथ भी संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते हैं, या माँ से दूर रहता है व्यक्ति, ठीक है ना, या माँ की तबीयत बहुत अच्छी नहीं रहती है, ठीक है ना, या कई बार थोड़ा संबंध अनबैलेंस हो जाते हैं। चंद्रमा अगर अनबैलेंस हो तो सबसे बड़ी बात है इंसान बिना वजह के ही समाज के नजरों में ब्लेम बन जाता है। चंद्रमा अनबैलेंस हो, देखिए चंद्रमा तन मन धन तीनों का कारक है। तन भी थोड़ा खराब रहता है और मन भी और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। तो एक छोटा सा प्रैक्टिकल उपाय दूंगा, उसको जरूर करें तो आपका लाभ होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।